Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the cell and the structure of cell. Today we are going to study the discovery of cell, that how cell discover, and prokaryotic cells and eukaryotic cells. What? Eukaryotic cells. These are the two types of cells. Number 1. Discovery of cell. Discovery of cell is one of the remarkable advancement in the field of science. It helps us to know that all organisms are made up of cells, and these cells help in carrying out various life processes. The structure and function of cell help us to understand life is in a better way. In 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lens called compound microscope and examined a slide of cork under it. He found some honeycomb-like chamber which he named celluli. In Italian means small rooms of monastery. Later on named as cell, he saw only the cell wall of the cell. So, how cell discovered? बेसिकली सेल हमारे पास क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. सेल जो है हमारी सेल जो है वो लाइफ का ऑर्गेन यूनिट है. मतलब लाइफ अराइज जो है वो सेल से हुई है. सेल बने, फिर देन टिश्यूज बने, देन ऑर्गन्स बने, और देन होल बॉडी का स्ट्रक्चर बना. तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही रिमार्केबल जो है वो डिस्कवरी थी सेल की. और फिर जो है ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी. कैसे करी थी? उसने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक जो है कॉर्क का स्लाइस रखा था. कॉर्क उसने लिया, उसका एक जरा सा बिल्कुल स्लाइस रखा, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया. और उसने बेसिकली देखी क्या थी? उसने देखी थी सेल वॉल. तो वी कैन से दैट सेल वॉल देखी थी. तो वो कौन सा सेल कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लांट सेल, बिकॉज जस्ट ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल. ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होती हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, और न्यू सेल्स क्या होते हैं. तो अभी आज हम पढ़ें कि डिस्कवरी जो है किसने करी थी. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर अ स्फेरिकल बॉडी, द न्यूक्लियस इज इन द सेल ऑफ ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स क्या? ऑर्चिड्स बड़े बड़े बागात को कहते हैं. तो उनके अंदर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? सेल पाए थे उसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात पहले करी कि उसने जो है सेल वॉल देखी थी. ठीक है, वो किसके अंदर देखी थी? बड़े बड़े ऑर्चिड्स के अंदर भी उसने देखी थी. और उसने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क की स्लाइस, पीस ऑफ स्लाइस से. ठीक है, उसने जो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को के लेंसेज को जोड़ जोड़ के कंबाइन कर करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया. देन कॉर्क के स्लाइस को उसने जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जर्व किया था. ठीक है, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करी थी? इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड अ स्फेरिकल बॉडी, the nuclei in the cell of orchids. Number 2, discovery of plant cell. अब plant cell किसने करी थी? In 1838 Sheridan, a German botanist, proposed that all the plants are made up of cell. If you remember the chapter number 1, Sheridan and Sachman are the father of botanist. So Sheridan and Sachman, a German botanist, proposed that all plants are made up of cells. Number 3, discovery of animal cell. In 1839, the Theodor Sachman, a German zoologist, started that all animals are made up of cells but fails to observe the cell wall in them. क्यों वो फेल हो गया था सेल वॉल ढूंढने में? जस्ट बिकॉज प्लांट सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल. Only animal cell does not contain cell wall. Only plant cell contain cell wall. Then formation of new cell. In 1858, Rudolf Virchow started that new cells come from the other cell, that is animal cell comes from animal cell and plant cell comes from plant cell. और new cell किस तरह से बनता है कि अगर animal cell है तो उसी में ही division का process होगा और उसी से ही new animal cell बनेगा. सेम एज अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ही डिवीजन का प्रोसेस होगा और उसकी वजह से क्या बनेगा? न्यू प्लांट सेल बनेगा. इसके अलावा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि प्लांट सेल से एनिमल सेल बने और एनिमल सेल से प्लांट सेल बने. बेसिकली प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्यों मौजूद होती है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्यों होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती? प्लांट सेल को सपोर्ट
देने के लिए और उसकी शेप बरकरार रखने के लिए सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत है, एनिमल को ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है उनके बैक पे, जो कि उनको सपोर्ट करती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है, जो उनको स्टैंड करने में, सपोर्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में उनकी हेल्प देती है। वाइस वर्सा एनिमल डज नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल का फर्स्ट चैम्बर क्या है? सेल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल थिन लाइक क्यूटिकल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर, इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर स्किन मौजूद होती है, जो कि उनका प्रोटेक्शन का काम करती है। नाउ नंबर 2 टॉपिक इज prokaryotic cell. We have two types of cell, prokaryotic cells and eukaryotic cells. ठीक है, eukaryotic cell. Number 1, prokaryotic cells. Prokaryotic cells have no nucleus. Instead, some prokaryotes, such as bacteria, have a region within the cell where our genetic material is freely suspended. The region is called nucleoid. सो न्यूक्लियस हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जीन्स मौजूद होती है, डीएनए, आरएनए, तमाम चीज़ें जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। अगर किसी सेल या किसी चीज़ के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर डीएनए आरएनए नहीं होगा। इफ़ इन केस अगर डीएनए आरएनए नहीं होगा तो सेल रेप्लिकेशन नहीं होगी और ना ही जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, ये बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर जो सेल होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस होता है, लेकिन अब हम ये कहेंगे अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका डीएनए मटेरियल, उसकी जीन वगैरह सब कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए जो है इनके अंदर, इनके पास क्या मौजूद है? इनके पास जो है वो न्यूक्लियोइड मौजूद है। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या मौजूद है? इनका जेनेटिक मटेरियल। जितना जेनेटिक मटेरियल वो तमाम इनका न्यूक्लियोइड के अंदर मौजूद है। Number 2, they all are single-celled microorganisms, example including archaeas, bacteria and cyanobacteria. ये क्या है? सिंगल सेल्ड। अभी हम आगे पढ़ेंगे। We have two types of cell, multicellular and cellular. एक होते हैं सेल जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं, जो सिर्फ वन सेल से बने हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अमीबा। अमीबा जो अगर हम बात करें तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल है, एक सेल से वो बना है। ठीक है, पैरामीशियम वो भी सिंगल सेल्ड एनिमल है। तो ये तमाम जितने भी सिंगल सेल्ड एनिमल है वो किस में उनके अंदर कौन सा सेल मौजूद होता है? उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होता है। ठीक है, नंबर 2, the cell size range from 0.1 to 0.5 in diameter. Cell size जो है वो 0.1 till 0.5 होता है। The hereditary material can neither be DNA or RNA. And hereditary material ना ही DNA होता है और ना ही RNA होता है। ठीक है, then prokaryotes produced by the binary fusion a form of sexual reproduction. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकती है। बाइनरी फ्यूजन क्या है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बडिंग की फॉर्म में रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट्स। नाउ व्हाट इज यूकैरियोट्स? यूकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होती है। So we can say that our cells are eukaryotic cells. ठीक है, the size of the cell range between 10 to 100 in diameter. The broad category involves plants, fungi, protozoa and animals. ठीक है, the plasma membrane is responsible for the monitoring the transport of nutrition and electrolytes in and out of the cell. It is also responsible to cell communication. सो ब्रॉड कैटेगरी है इसमें, प्लांट्स ब्रॉड कैटेगरी है इसमें, प्लांट्स इंक्लूड हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआंस हैं एंड एनिमल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनिटर करने के लिए ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन से कौन सी चीज़ इन करेगी, कौन सी चीज़ आउट करेगी, ये जो है मॉनिटर करना किसका काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। और ये सेल टू सेल कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल दूसरा सेल है तो उससे जो है आपस में कम्युनिकेट करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देन दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, समहाउ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देन दे आर सम contrasting feature between plants and animal cell. For example, the plant cell contain the chloroplast, central vacuole and other plastates, whereas the animal cell do not. अब प्लांट सेल के पास कुछ एडिशनल चीज़ें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल क्रोलोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट क्या करता है, क्रोलोप्लास्ट हेल्प आउट करता है ग्रीन पिगमेंट बनाने में। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर है वो, या ग्रीन कलर, या जो भी कलरेशन मौजूद है प्लांट के अंदर, वो किसकी बिना पे होती है, वो होती है क्रोलोप्लास्ट की वजह से। क्रोलोप्लास्ट के फर्दर और टाइप्स है, ल्यूकोप्लास्ट है एंड सो ऑन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। देन सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है जिसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, और फूड वैक्यूल भी होता है। ये तमाम चीज़ें भी प्लांट सेल के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा प्लास्टेट्स, प्लास्टेट्स भी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें प्लांट सेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद। सो दिस इज, सो सी हियर, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स अगर हम एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया, आर्चीज, ये कैसा सेल है, सिंगल सेल्ड होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर जो है फ्लोट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल। यूकेरियोट्स की बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट सेल्स क्या है ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये वाटर वैक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेन है, वो सब्सटेंस मौजूद है फर्दर। देन एनिमल है, एनिमल सेल, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, न्यूक्लियस है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साइज क्या हो, स्मॉलर देन यूनिसेलुलर, हाँ यूनिसेलुलर होते हैं, और लार्जर देन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड होता है और सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियस है डीएनए पैकेजिंग इनटू मल्टीपल क्रोमोसोम्स, डीएनए पैकिंग होती है और मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास, ओनली वन क्रोमोसोम नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म कौन होता है, नन, राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, सो मेनी क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन दिस। नाउ सी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल इज अ सिंपल सेल, क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ठीक है, दीज आर द राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस सेल, मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस भी मौजूद है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो सिंपल न्यूक्लियोटाइड मौजूद है और ये राइबोसोम्स के सम पार्ट्स मौजूद है, और यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल जो है फ्लोट कर रहा होता है, साथ साथ फ्लैजिला भी, फ्लैजिला फॉर द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग। So this is all about you today's topic. If you have any queries, you may ask.